अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू के विड्स चैनल। दोस्तों, मैंने अपने यामाहा YB125Z के लिए हैंड गार्ड्स ख़रीदे हैं ब्लैक कलर में। और ये यामाहा बाइक्स के लिए आते हैं। इसके ऊपर यामाहा का नाम भी प्रिंट हुआ होता है और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी में होती है। इसकी प्लास्टिक काफ़ी अच्छी और मजबूत होती है। इसके अलावा जो लोकल मिलते हैं जिसके ऊपर ये यामाहा प्रिंट नहीं होता, उसकी प्लास्टिक बेकार होती है। मैंने पहले वो ख़रीदे थे लेकिन वो बहुत बेकार थे, तो ये मैंने ख़रीदे हैं। और इसमें आप देख सकते हैं दोनों पीसेस में डबल होल्स हैं और प्लास्टिक की आप मोटाई देख सकते हैं, काफ़ी मोटी है और प्लास्टिक भी अच्छी है। ये दोनों पीसेस में डबल होल्स होने की वजह से तकरीबन यूनिवर्सल बन जाते हैं, यानी हर किस्म के बाइक पे तकरीबन ये फिट आ जाते हैं, फिट हो सकते हैं। वैसे तो इन हैंड गार्ड्स की तमाम सीजन में ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सर्दी में इनकी ज़रूरत ज़्यादा होती है क्योंकि जो ठंडी हवा लगती है आपके हाथों पे, अगर आपने ग्लव्स भी पहने हो तो वो ग्लव्स भी ठंडे हो जाते हैं और हाथ भी ठंडे हो जाते हैं। तो अगर आपकी बाइक पे ये हैंड गार्ड्स लगे होंगे तो आपके ग्लव्स पहनने का फिर ज़्यादा फ़ायदा होगा। ग्लव्स आपके जो अंदर हाथ होंगे वो गर्म रहेंगे। ग्लव्स पे डायरेक्ट हवा नहीं लगेगी तो ग्लव्स ठंडे नहीं होंगे और आपके हाथ अंदर गर्म रहेंगे। तो अकेले ग्लव्स इसका इस्तेमाल सर्दियों में, ख़ासकर ठंडे इलाकों में, तो वहाँ पर ग्लव्स नाकाम हो जाते हैं। मेरा तो ये एक्सपीरियंस रहा है। तो ये था कुछ इन हैंड गार्ड्स के बारे में। तो अभी बात करते हैं इनकी फ़िटिंग के बारे में। तो इसकी फ़िटिंग काफ़ी सिंपल है, लेकिन अगर आप इसकी प्रॉपर फ़िटिंग करेंगे तो फिर थोड़ी सी ये ट्रिकी हो जाती है। सिंपल फ़िटिंग इसकी इस तरह है कि जो उसके ब्रेक लीवर और क्लच लीवर होता है, उसमें जो बोल्ट होता है सिंपली वो जो उसका अपना आता है वो छोटा होता है, तो वो आपको लंबा लगाना पड़ता है। तो अगर आप वो सिंपली 10 नंबर के बोल्ट से रिप्लेस कर लेते हैं तो उसकी फ़िटिंग काफ़ी आसान है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम ये है कि जो क्लच लीवर और ब्रेक लीवर में जो बोल्ट होता है वो ज़रा डिफरेंट होता है। डिफरेंट इस तरह होता है कि उसके ऊपर वाली जो साइड होती है वो 12 नंबर के बोल्ट के हिसाब से होती है, लेकिन उसकी जो चूड़ी होती है, निचला साइड जो उसका होता है, वो 10 नंबर के हिसाब से। तो जो क्लच लीवर और ब्रेक लीवर जिस चीज़ में फ़िट होता है, जो होल होता है वो 2 होल्स होते हैं। ऊपर बड़ा होता है 12 नंबर का और नीचे छोटा होता है 10 नंबर का। तो उसकी फ़िटिंग में फिर ये होता है कि जो अगर आप 10 नंबर का बोल्ट लगाते हैं तो वो ऊपर से पतला रह जाता है, तो फिर जो क्लच लीवर और ब्रेक लीवर होते हैं उसके अंदर एडिशनल प्ले आ जाता है, वो फ़िटिंग उसकी सही से नहीं होती। अब ये सारी बातें मैं आपको प्रैक्टिकली करके समझाता हूँ। इन हैंड गार्ड्स को फिट करने के लिए सबसे पहले आपको क्लच लीवर और ब्रेक लीवर के ऊपर जो रबर की डस्ट कवर होती है वो उतारनी पड़ती है, क्योंकि इन डस्ट कवर के ऊपर हैंड गार्ड्स लगाना बहुत मुश्किल है, सही से फिट नहीं बैठते, तो ये आपको हटाने पड़ते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एडजस्टिंग जो नट है उनके कट को सीधा बराबर करके आपने केबल को बाहर निकाल लेना है। केबल बाहर आएगी तो आपने डस्ट कवर को बाहर निकाल लेना है और उसके बाद आपने वापस केबल को फिट कर देना है, बिठा देना है। तो ये दोनों डस्ट कवर आपने रिमूव कर देने हैं दोनों क्लच लीवर और ब्रेक लीवर के ऊपर से। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये क्लच लीवर के नीचे जो सुराख हैं, ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है। जैसा कि मैंने पहले बताया, इसके जो बोल्ट होते हैं, इसमें जो लगा आता है अपना बोल्ट, वो ऊपर से मोटा होता है 12 नंबर का और नीचे उसकी चूड़ी 10 नंबर की होती है इन सुराख के हिसाब से। तो अब अगर आप 10 नंबर का सीधा सीधा पतला बोल्ट लगा देते हैं, क्योंकि इसका जो अपना बोल्ट है वो छोटा होता है, उसमें हैंड गार्ड फिट नहीं आता, तो अगर आप उसकी रिप्लेस करते हैं 10 नंबर के बोल्ट से, तो 10 नंबर का बोल्ट जो है वो ऊपर की तरफ से पतला होगा। तो जब आप इसके अंदर क्लच लीवर बिठाएंगे या ब्रेक लीवर जो होगा, उसका सुराख 12 नंबर का होता है, तो वो लीवर के अंदर एडिशनल प्ले आ जाता है, वो सुराख खुला होने की वजह से और अंदर बोल्ट पतला होने की वजह से। तो इसका हल फिर ये है कि अगर आप इसको प्रॉपर फिटिंग करना चाहते हैं तो या तो इसका हल ये है कि जो बोल्ट इसके अंदर पहले से लगा आता है बिल्कुल सेम उसी साइज़ का, आप उसी टाइप का बोल्ट लंबा ढूंढ लें, लेकिन वो मिलता बड़ी मुश्किल से है, मुझे तो नहीं मिला। तो इसका फिर दूसरा आसान हल ये है कि इसके अंदर फिर मैंने निचला जो छोटा सुराख है 10 नंबर का चूड़ी वाला, वो मैंने बड़ा करवा के 12 नंबर कर दिया। लेकिन याद रहे कि इसके नीचे वाला जो सुराख है उसमें चूड़ी होती है, तो आपने इसको सुराख खुला तो करवाना है 12 नंबर के हिसाब से, जो उसके ऊपर वाला साइज़ है सुराख का उसके बराबर तो कर देना है, लेकिन चूड़ी वाला करवाना है। तो मैंने चूड़ी के हिसाब चूड़ी बनवा के निचला सुराख भी 12 नंबर कर दिया। अब मैंने सिंपली इसके अंदर 12 नंबर का बोल्ट डालना है, तो अब क्लच लीवर भी इसके अंदर प्रॉपर फिटिंग में आ जाएगा और जो हैंड गार्ड्स है वो भी आ जाएंगे। तो ये एक ऐसा मॉडिफिकेशन ऐसी मॉडिफिकेशन है जो कि बिल्कुल ओरिजिनल होगी और इसमें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं और कोई अल्ट्रेशन, कोई बड़ा इसमें डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और उसके बाद मैंने पुराना बोल्ट निकाल के इसमें नया 12 नंबर का बोल्ट लगाया और इसी में हैंड गार्ड फिट कर दिए। हैंड गार्ड्स को फिट करते वक्त आपने इसको क्लच लीवर के करीब रखना है, यानी हाथ के करीब होना चाहिए, लेकिन इतना करीब हो कि आपकी उंगलियां आसानी से क्लच लीवर या ब्रेक लीवर पे आसानी से आ जा सकें और करीब भी हो। अगर आप हैंड गार्ड्स को काफ़ी दूर करके इंस्टॉल करते हैं तो फिर साइडों से हवा आपके हाथों पर फिर भी आके लगेगी, बिल्कुल प्रेशर से नहीं, लेकिन फिर भी साइडों से आपको लगेगी और आपके हाथ ज़्यादा ठंडे होंगे। और अगर आप इसको बहुत ज़्यादा करीब से लगा देते हैं, यानी क्लच लीवर के साथ टच कर देते हैं, तो फिर आपको क्लच लीवर बार बार होल्ड या ब्रेक लीवर को होल्ड करने में और छोड़ने में मुश्किल होगी, आपकी उंगलियां हैंड गार्ड से टकराएंगी। तो आपने इसको बराबर फिटिंग के साथ बराबर फासला रख के आपने इसको फिट करना है।
तो ये भी दोनों हैंड गार्ड्स मैंने फिट कर दिए हैं। और यहाँ पर आपने याद रखना है कि जो क्लच लीवर का जो प्ले है वो भी आपने मेंटेन रखना है, और इसके ऊपर नीचे वाला जो वर्टिकल प्ले होता है वो भी आपने दोनों लीवर्स का मेंटेन रखना है। बस इतना सिंपल से इसका प्रोसीजर था। बस सिर्फ आपने छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है ताकि आपकी फ़िटिंग बिल्कुल परफेक्ट आए। तो ये था इन हैंड गार्ड्स की फ़िटिंग के बारे में। अब बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो ये हैंड गार्ड्स मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप किसी शॉप से ख़रीदें। शॉप्स पे जो है इसके रेट कम है, 550 से लेकर 650 तक इसके बीच में आपको ये मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको ऑनलाइन ख़रीदते हैं तो वहाँ पर इसकी प्राइसेस ज़्यादा हो जाती हैं, कुछ शिपिंग के साथ, और कुछ उन्होंने अपनी प्राइसेस इसकी ज़्यादा रखी हुई हैं। इन हैंड गार्ड्स के बारे में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है वो ये है कि ये जो हैंड गार्ड्स हैं 2 किस्म में आते हैं। एक डबल होल में जो कि मैंने ख़रीदे, और दूसरा आते हैं एक साइड के डबल होल होता है, और जो राइट साइड वाला हैंड गार्ड होता है वो कटा हुआ आता है, यानी उसका एक होल होता है। कटा इसलिए होता है कि जो डिस्क ब्रेक वाले बाइक होते हैं, जिस तरह के YBR में डिस्क ब्रेक आती है, तो उसका जो ब्रेक लीवर होता है उसके साथ मास्टर सिलेंडर होता है, या जिसको रिजर्वायर कहते हैं, वो होता है। तो डबल होल वाला जो है वो राइट साइड पे एज इट इज़ नहीं आता, उसको फिर एक होल उसका काटना पड़ता है, यानी उसकी जगह बनानी पड़ती है। तो डिस्क ब्रेक वाले बाइक के लिए हैंड गार्ड जो राइट साइड वाला होता है वो पहले से कटा हुआ आता है। तो ये हैंड गार्ड्स खरीदते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है, अगर आपके पास ड्रम ब्रेक वाला बाइक है तो आपने डबल होल वाले हैंड गार्ड्स खरीदने हैं, और अगर आपके पास डिस्क ब्रेक वाला बाइक है तो उसका राइट साइड वाला जो हैंड गार्ड है वो सिंगल होल में हो, यानी वो कटा हुआ हो। अगर आप डबल होल वाला डिस्क ब्रेक बाइक के लिए ख़रीद लेते हैं तो आपको खुद काटना पड़ेगा, और अगर आप सिंगल होल वाला ख़रीदते हैं तो उसमें आपको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन याद रखिएगा कि जो कटा हुआ आता है वो फिर ड्रम ब्रेक में फ़िट नहीं होता, यानी अगर आप कटा हुआ हैंड गार्ड ख़रीदते हैं जो कि डिस्क ब्रेक बाइक के लिए है, वो फिर जो ड्रम ब्रेक वाला बाइक है उसमें फ़िट नहीं आएगा। मुझे भी डबल होल वाले हैंड गार्ड चाहिए थे, लेकिन शॉप्स पे कम रेट पे कटे हुए मिल रहे थे जो कि डिस्क ब्रेक बाइक के लिए होते हैं, तो मुझे डबल होल वाला हैंड गार्ड ख़रीदना था, और मैंने मजबूरी में ये हैंड गार्ड फिर ऑनलाइन ऑर्डर किए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, अगर आप वहाँ से ख़रीदना चाहते हैं तो वहाँ से भी ख़रीद सकते हैं। बहरहाल मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप शॉप से ख़रीदें, वहाँ से आपको ये सस्ते रेट में मिल जाएंगे। तो ये थी इन्फॉर्मेशन हैंड गार्ड्स के बारे में। मैंने कोशिश की कि मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हैंड गार्ड्स के बारे में आपको दूं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती साबित हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, के विड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।